आपका पहला चैप्टर बच्चों चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? रेशनल नंबर के बारे में। एक बार फिर से देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने रेशनल नंबर्स के बारे में क्या पढ़ा था? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर वो संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकें, जिसमें पी और क्यू दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक कैसे होते हैं? इंटीजर्स, जो कि शून्य हो सकते हैं, धनात्मक संख्याएं हो सकती हैं और ऋणात्मक संख्याएं हो सकती हैं। तो पी और क्यू आपकी ये संख्याएं सब हो सकती हैं। साथ साथ एक शर्त हो कि क्यू जो है बस जीरो ना हो, चाहे वो पॉजिटिव संख्याएं हो या निगेटिव संख्याएं हो, बस शून्य ना हो। तो ये हमारी परिमेय संख्याएं इस तरह की होती हैं। जैसे हमने कुछ उदाहरण भी देखे थे। देखो पी वाई क्यू की टाइप के सिंपली 2/3 ये आपकी क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन कुछ अलग तरीके की भी संख्याएं जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। जैसे यदि हम पी और क्यू पूर्णांक ले सकते हैं तो पी को हम निगेटिव ले लें, -5/6, ये भी आपकी एक परिमेय संख्या हो गई। फिर यदि हम एक कोई संख्या लें, पूर्णांक ही ले लें, जैसे 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 को हम 6/1 भी लिख सकते हैं। 1 से भाग देंगे वही संख्या आ जाएगी। तो ये भी आपका पी वाई क्यू के टाइप में आ गया, जहाँ पे नीचे वाली संख्या आपकी जीरो नहीं है। तो ये भी आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या। इसी तरह -2 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? -2/1। -2/1 आपका ये भी कैसी हो गई? परिमेय संख्या हो गई। 1 से भाग दिया वही आ गया। जीरो भी आपकी एक परिमेय संख्या है। अब बताइए जीरो कैसे? जीरो को आप किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो ही आता है। तो नीचे वाले, हाँ जी मैम जी, सौम्य नाम से बालक है, उसका जुड़ रहा क्या? देखियो बेटा, आपको क्या करना है? सर, मेरे पास एक मेरा भैया बेटे हैं, उसकी मैं क्लास चलाई है। देखो सौम्य नाम से। मतलब मैं समझी नहीं। मैम जी, सौम्य नाम से एक बालक है, मेरे पास बैठा है और वो मेरे साथ ऑनलाइन क्लास ले रहा है। उसका नाम है यहाँ। अटेंडेंस में? हाँ अच्छा बेटा, अटेंडेंस के लिए जब आप लॉग इन करते हैं ना तो एसआरएन नंबर पूछा जाता है। तो आप मैं एसआरएन, मेरा भाई का नंबर भर दिया, मेरा ही भर दिया, क्लास चला ली, चल जाएगी? हाँ हाँ हाँ, दोनों की। ठीक मैम। ठीक। तो फिर जीरो, जीरो को हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं, जीरो ही आ जाता है। तो ये भी आपका पी वाई क्यू के टाइप में आ गया। पी वाई क्यू जिसमें नीचे वाली संख्या आपकी जीरो नहीं है, तो ये भी कैसी हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। तो यदि कोई आपसे पूछे शून्य एक परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, कि जीरो एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। वो पूछे कैसे एक परिमेय संख्या है, हम इसे पी वाई क्यू के टाइप में लिख सकते हैं क्या? तो कहिएगा हाँ, पी वाई क्यू के टाइप में हम लिख सकते हैं। कैसे? कि हम किसी भी संख्या से भाग देंगे शून्य के अलावा, किसी भी संख्या से भाग देंगे शून्य को तो शून्य ही आता है। 0/0 मत करना, 0/0 इनडेफिनिट होता है, इसका कोई मान नहीं होता है। ठीक है, तो हम जीरो को जीरो के अलावा किसी भी संख्या से भाग दोगे तो जीरो ही आ जाएगा। इसके अलावा और भी परिमेय संख्याओं के उदाहरण आपको बताए थे लास्ट टर्न पे, जैसे दशमलव वाली संख्याएं 1.5, ये भी आपकी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। कैसे? 1.5 आपकी परिमेय संख्या कैसे होगी? क्योंकि दशमलव को हम भिन्न में बदल सकते हैं। ये आपने डेसिमल्स में पढ़ा था कि दशमलव को भिन्न में बदला जा सकता है। तो 1.5 भी आपकी क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या, क्योंकि 1.5 किसके बराबर आ जाएगा? 15/10 के। तो ये आपका पी वाई क्यू के टाइप में संख्या हो जाएगी। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा आपको एक अंडर रूट वाले क्वेश्चंस भी, उदाहरण भी दिए थे, जैसे √4, √9, ये भी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो एक बार देखते हैं कैसे होंगी। जैसे √4 और √9 परिमेय संख्या क्यों होगी? ये आपका वर्गमूल का निशान होता है। वर्गमूल के अंदर से केवल वही संख्या बाहर आएगी जो किसी संख्या का वर्ग हो। तो ये अंदर दो, हाँ, 2 का वर्ग बना रही है, इसलिए 2 बाहर आएगा। 9 जो है वो अंदर 3 का वर्ग बन रहा है, 3 का वर्ग बन रहा है, तो इसलिए 3 बाहर आएगा।
√16 जो है वो अंदर 4 का वर्ग बना रहा है। वर्ग का मतलब संख्या की उसी संख्या से गुणा करने पर, जैसे 4 की 4 से गुणा करते हैं तो 16 आ जाता है, तो 4 ही बार आएगा। लेकिन यदि कोई संख्या, तो ये तो आपकी क्या हो जाएंगे, पूर्णांक आ रहे हैं। तो पूर्णांक तो अभी हमने पढ़ा कि ये परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये सभी आपकी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकेंगे। 2 को हमने 2/1 के रूप में लिख दिया, इसी तरह 3 को 3/1 के रूप में लिख देंगे, 4 को 4/1 के रूप में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि पी और क्यू दोनों यहाँ पर क्या है, हमारे पूर्णांक है। लेकिन यदि कोई संख्या √5 है जैसे, तो √5 तो हम √5/1 तो लिख सकते हैं, लेकिन √5 के बाहर कोई वर्गमूल नहीं हटा सकते, क्योंकि अंदर किसी संख्या का वर्ग नहीं बन रहा है। बात समझ में आ रही है? अंदर किसी संख्या का वर्ग नहीं बन रहा है, इसलिए वर्गमूल नहीं हटा सकते। ये वर्गमूल का जो चिन्ह है, ये वर्गमूल का चिन्ह हम नहीं हटा सकते, क्योंकि अंदर किसी संख्या का वर्ग नहीं बन रहा है। 5 किसी का वर्ग नहीं होता। तो जब हम ये नहीं हटा सकते, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो आ गई, लेकिन पी आपका पूर्णांक नहीं है। शर्त क्या होनी चाहिए, पी पूर्णांक हो, √5 पूर्णांक नहीं है। √5 आपका पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये आपकी परिमेय संख्या भी नहीं होगी। √5 पूर्णांक नहीं है, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आई सभी बच्चों को? तो यदि कोई आपसे पूछे परिमेय संख्याओं के उदाहरण दे, तो √5 है, √4 है, √5 नहीं होगा परिमेय संख्या। क्यों? ये बात समझ में आई कि परिमेय संख्या 1 होगी और 1 क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये अंदर किसी संख्या का वर्ग बन रहा है, 2 का वर्ग बन रहा है, तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर किसी संख्या का वर्ग नहीं बन पा रहा है, इसलिए कोई संख्या बाहर नहीं आ पाएगी और √5 पूर्णांक नहीं होगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे सभी बच्चे, बस इसका आंसर पोल में देंगे। ध्यान से क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं क्या? ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ें और इसका आंसर आपको पोल में देना है कि सभी परिमेय संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं क्या? पहले आप सभी ने प्राकृतिक संख्याएं बताएं क्या, कौन सी होती हैं? मैंने मैसेज बंद कर दिए, क्योंकि अब इसका आंसर आप बच्चों पोल में दीजिएगा। क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जो धनात्मक, क्या कह रहे हैं बच्चे? जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 एक से लेकर और अनंत तक चले। बेटा आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी, आप लिखकर मैसेज में टाइप करके बताएं क्या कह रहे हैं। सत्य। जो 1 से लेकर अनंत तक चले वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, 1 2 3 4। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, मीन्स 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक की संख्याएं ये परिमेय संख्याएं हैं। ये कथन सत्य है या नहीं? मैं ये कह रही हूँ कि 1 2 3 4 सब परिमेय संख्याएं हैं, तो आप बताइए हाँ या ना, सत्य है या नहीं? इसका आंसर पोल में जाके दें, पोल में दें बच्चों, पोल में सभी बच्चे पोल में आंसर दें कि 1 2 3 4 ये आपकी परिमेय संख्याएं हैं या नहीं। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आ रहे हैं बच्चों, आधे बच्चों के आंसर आ गए। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। एक दो तीन चार ये परिमेय संख्याएं हैं। आप बताएं कथन सत्य है या असत्य है? सभी बच्चे पोल में आंसर दें। पोल में आंसर देना सभी बच्चों को पता है? देखिए आपके, हाँ जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें एक बार बता दूं, आपके फोन में नीचे को ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट पर दबाएं। 3 डॉट को दबाएंगे तो आपका लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा गतिविधियां एक्टिविटीज करके, गतिविधियां एक्टिविटीज करके आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें।
एक्टिविटीज गतिविधियों पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके, पोल 1 एक्टिव करके लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ए बी सी डी। ना मैम जी 2 ही। हाँ, ए बी 2 ही दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है इसलिए 2 दिख रहे होंगे। ए बी जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और वोट के बटन पर क्लिक करें। जब वोट के बटन पे क्लिक कर लेंगे वो वोटेड लिखा आ जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर मेरे पास आ गया है। सभी बच्चे पोल में आंसर दें जाकर। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सब आंसर देखते हैं बच्चों। आपने मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है ट्रू, लेकिन काफी बच्चों ने बी भी आंसर दिया है। तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा बच्चों। आपसे पहले ही अभी मैंने बताया था, उदाहरण दिए थे तो बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं के उदाहरण में देखिए कि जैसे आपके 4 है तो 4 भी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/1 पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया, जहां पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक है, और नीचे वाली संख्या आपकी 0 नहीं है। इसी तरह 1 को देखें तो 1 आपका 1/1 लिख सकते हैं, 1 को भी 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो ये भी आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये कथन आपका क्या है, सत्य है। ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और ये कथन आपका सत्य है। ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया काफी बच्चों ने। जिनका आंसर गलत हुआ है उन्हें क्लियर हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अभी भी एक बच्चा पोलू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपने बी लिखा, बी क्यों है, अभी भी क्लियर नहीं हो तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो या मैसेज में भी लिखकर पूछ सकते हो। आप अभी भी फॉल्स क्यों कह रहे हो बच्चे, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपने ओके करके फिर बी लिखा, ऑप्शन ए है सत्य है इसका सही आंसर, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं करना सीखेंगे। 4 तरह की संक्रियाएं होती हैं, ये अब तक आपको पता चल गया होगा, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। 4 तरह की तो संक्रियाएं होती हैं। 2 संख्याओं के बीच में या तो हम जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं। तो 2 संख्याओं के बीच में यही 4 संक्रियाएं होती हैं। तो पहली संक्रिया हेडिंग डाले बच्चों योग की। पहले हम योग करना सीखेंगे, 2 परिमेय संख्याओं का योग। आप सभी भिन्न कर चुके हो, भिन्न से सभी को आता है योग करना, भिन्नों का जोड़ घटाव भी बस आपको याद रखना है। सबने भिन्नों फ्रैक्शंस में जोड़ घटाव करने सीखे हैं ना, बस एक बार वही उन्हें याद रखना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखें अपनी कॉपी में, 7/8 और 5/3 भिन्नों का फ्रैक्शंस का जोड़ किया था ना, सेम वैसे ही करके बताएं। 7/8 में 5/3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अपनी कॉपी में करें सभी बच्चे। 7/8 और 5/3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 15। कितना आएगा, देखिए ये पूरी एक संख्या है, ये पूरी एक संख्या है, कितना आ रहा है, तो जब पूरी एक संख्या है तो हमें हर आने लगे बच्चों आंसर। देखते हैं कितना आएगा। मुकेश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा 158 कैसे आया आपका, 158 कैसे आया,
हाँ बताएं। बताएं बच्चे, आपका माइक ऑन है? मैम 5 और 3 8 है और 8 7 15 मैम। ना 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 ना, ऐसे नहीं जोड़ते हैं बच्चे। आपको जोड़ना ऐसे नहीं है कि 5 3 8 और 7 और 8 15, ऐसे ये ऊपर नीचे की संख्या आप नहीं जोड़ सकते कि 7/8 है तो 7 + 8 जोड़ दिया। ना ऐसे जोड़ सकते हैं कि ऊपर ऊपर की संख्याएं जोड़ दी, नीचे नीचे की जोड़ दी, कि 7 में 5 जोड़ दो, 8 में 3 जोड़ दो। ना ऐसे भी नहीं जुड़ेगा कि ऊपर 12 नीचे 11, वो भी नहीं। ये पूरी एक संख्या है, 7/8 पूरी एक संख्या है, और 5/3 ये दूसरी पूरी संख्या है। तो जब दो संख्याओं को आपको जोड़ना हो तो क्या करेंगे, पहले उनके नीचे वाला टर्म बराबर करेंगे। नीचे आपका यहाँ पे 8 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 8 और 3 दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो इनका लासा लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लासा निकालेंगे 8 और 3 का। 8 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 गुणा 3 24। तो 24 इनका एलसीएम आ गया, बटे में 24। एलसीएम लेने के लिए 8 की 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे, 7 की 3 से गुणा कर दी, और इधर 3 की 8 से गुणा करेंगे तब 24 आएगा। तो 5 की भी 8 से गुणा करेंगे, तो ये आपका आ गया। फिर अब इसकी गुणा करके सॉल्व करें, 7 तियां कितना हो गया 21, और 5 अट्ठे 40 बटा 24। 40 में 21 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 61/24। ठीक है, काफी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो आपको समझ में आया? सचिन रोयला के नाम से भी जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपने भी 15 और 8 लिखा है बेटा। आप देखें ध्यान से, क्या करना है, नीचे वाली संख्या को आप गुणा कर दें, बराबर लाना है। 8 और 3 दोनों अलग अलग है, तो क्या करो, इनका लासा ले लो, एलसीएम। 8 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए 8 और 3 की गुणा कर दी, कितना आ गया 24। 24 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, नीचे की संख्या को 24 करने के लिए यहाँ 3 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा, और 5/3 में नीचे वाली संख्या को 24 करने के लिए यहाँ 8 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। तो ये आपका आ गया, नीचे 24 आ गया, 24 को हमने क्या कर दिया कॉमन, तो ऊपर क्या आ गया 7 गुणा 3, और इधर क्या आ गया 5 गुणा 8। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो जल्दी से अपनी कॉपी पे नोट करें। बेटा मैसेजेस आपके सभी पढ़ रहे हैं, आप चाय पिए कुछ करें, ये क्या कह रहे हैं, ये मैसेजेस नहीं करें। ठीक है, 143 कहाँ से आया मुझे ये बताएं, 143 है मैम। बेफालतू के कार्तिक मोबाइल मैसेज ना करें, नहीं तो फिर मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी, आपने ये मैसेज रिपीटेड कराए। ठीक है, तो क्लियर है, 7/8 और 5/3, 7/8 और 5/3 का जोड़ सबको समझ में आया, सबने नोट किया अपनी कॉपी में? तो ये आपका था 7/8 और 5/3 का जोड़। इसी तरीके से एक क्वेश्चन बच्चों करके दिखाएंगे आप सभी अपनी कॉपी में, उसका आंसर पोल में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपकी स्क्रीन पे है 9/5 और 8/7, इसका जोड़ बताएं क्या होगा, सभी बच्चे अपनी कॉपी में करें। बच्चों आपका माइक बेफालतू में ना खोले, अपना माइक अपना बंद रखा करें। मैम पोल्स चालू कर दो। हाँ बच्चे पोल चालू कर रही हो, आपका आंसर आ गया सबका? यस मैम। ऑप्शंस में एक बार देख लिया, चेक कर लिया, तो अब पोल स्टार्ट हो गया है, पोल में आंसर दे दें। एक बार रीचेक करके तब पोल में आंसर दीजिएगा। बच्चे ये क्या सभी के अलग अलग डिफरेंट आ रहे हैं, ABCD सभी आ रहे हैं ऑप्शन, ध्यान से करें पोल में बच्चों, एक बार कॉपी में करके चेक करके फिर पोल में ये आंसर सब करें। एक समान ऑप्शन है ना, इससे गलती हो रही
कैसे आया अपनी कॉपी दिखाएं, बी डी ऑप्शन जो आ रहे हैं लिख रहे हैं, अपनी कॉपी दिखाएं एक एक करके। मैम मेरा सही है, दिखाऊं क्या? दिखाएं, कॉपी दिखाएं, कैमरा ऑन करके सीधी करें कॉपी। हाँ सही है बच्चे आपका, देख लिया, सही है, गुड। बाकी बच्चे दिखाएं। हम्म, मैम मेरा या फिर किसी और का? सुनीता देवी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बेटा, आप अपनी कॉपी दिखाएं। एक बार आप राजेश राजेश नाम से देख। हाँ बेटा मैंने अपनी देख ली कॉपी, आपका आंसर सही है। बाकी बच्चे अपनी कॉपी दिखाएं। जयदीप वर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बेटा, आप दिखाएं अपनी कॉपी, कैमरा ऑन करके। मैम मेरा आंसर सही है क्या? हाँ सही है, गुड। मेरा आंसर भी सही आ रहा है मैम जी। नहीं, आपने क्या गलती करी है, जोड़ बताएं कहाँ, ऊपर दिखाएं, थोड़ा सा ऊपर करें, दिखाएं कॉपी को। 9 अट्ठे और 7 पंजे 35, 9 अट्ठे 72, 9 की 8 से क्यों गुणा कर रहे हो? हम्म, आपका आंसर गलत है बेटा। मैम वो भी आप सात करो। से होता देखो 5 की गुणा करोगे, 5 और 7 की गुणा करो, क्या आएगा? 35। तो 35 आया, तो ये आप इससे क्या फिर से करो, 9 की 7 से गुणा करो और 8 की 5 से गुणा करो, क्रॉस में तो गुणा करोगे, 5 सत्ते। मैम मेरा सही है। चलो फिर से मैं बता देती हूँ, हाँ एक बार फिर से देखते हैं, फिर से यहाँ से शुरू से समझते हैं कैसे करना होता है, फ्रैक्शंस का जोड़ कैसे करना होता है। जब आपके नीचे वाली दोनों संख्याएं में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 और 7 दोनों अलग हैं, तो पहले नीचे की संख्या की आपस में गुणा कर दो, 5 की 7 से गुणा कर लो, और ऊपर क्या करो, तिरछी गुणा करो, पहले इसकी इससे करो, लेफ्ट से शुरू करके इधर से इधर आओ, फिर इसकी इससे गुणा करो। तो पहले 9 की 7 से गुणा कर लो और उसके बाद 8 की 5 से गुणा कर दो, इस तरीके से समझ लो, तिरछी गुणा करनी है। तो 9 की 7 से गुणा करोगे, 9 सत्ते 63, मैम जी 5 से 7 की गुणा मैम। 5 से 7 की बटे में गुणा करनी है, बटे में दोनों का हर सेम लाना है, इसीलिए बटे में नीचे की गुणा नीचे वाली संख्या से करनी है, ठीक है। 5 से 35। हाँ 5 सत्ते 35, और ऊपर क्रॉस में गुणा करनी है, 9 की 7 से, पहले 9 की 7 से करो, फिर 8 की 5 से करो। तो 9 की 7 से करी, 9 सत्ते 63, और ये 8 पंजे 40। तो ये आपका कितना आ गया, 63 में 40 जोड़ेंगे, 103/35। क्लियर है बच्चों? यस मैम। सभी बच्चे पोल में आंसर दें, अभी पोल में काफी कम बच्चों के आंसर हैं, पोल में सभी बच्चे आंसर दें हम। ओके मैम। पोल में आंसर दो बच्चों। मैम आपने तो आंसर ही बता दिया। हम्म ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे अब तो गलती नहीं होगी इस तरीके की। तो आपका कौन सा आंसर सही हुआ? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 103/35, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यदि मैंने यहाँ तो ये बात करी कि नीचे वाली संख्या दोनों में अलग अलग थी, जिनमें कुछ कॉमन नहीं था, 9/5 और 8/7 में, 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर ऐसी संख्याएं दूं जैसे 3/2 और 5/4, तो नीचे जो है वो आप या तो 2 की 4 से गुणा करोगे, तो 2 4, यहाँ तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, आप 8 लिख भी सकते हो। लेकिन यदि कोई बड़ी संख्याएं हुई तो आप कितना बड़ा वो करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने मैम में? एलसीएम लेंगे। हाँ, तो आप एलसीएम ले लो, ऐसे में आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो, 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। बिल्कुल सही, 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। तो बताओ इसका सॉल्व करके कितना आएगा आंसर?
3/2 में 5/4 जोड़ने पर कितना आएगा? चैट सेक्शन ऑन। अच्छा, चैट सेक्शन ऑन कर दिया। बताएं। 3/2 प्लस 5/4। 11/4 ही आया। हाँ ठीक है। हाँ सही है, बिल्कुल सही। तो क्या करा हमने, 4 एलसीएम ले लिया। तो यहाँ 2 से 2 की गुणा करेंगे, तो ये हो गया 3 की 2 से गुणा करी, 3 दूनी 6, और यहाँ 5 की 1 से गुणा करनी होगी। तो ये आपका आ गया 3 दूनी 6, 5 एकम 5/4। तो 6 + 5 11, 11/4 आ गया। सभी बच्चे बताएं, क्लियर हुआ? नहीं मैम। एक बार फिर से बताओ। यहाँ पे देखो क्या किया, एलसीएम 4 है, तो एलसीएम 4 लाने के लिए हमने क्या किया, 3/2 में नीचे वाली संख्या को 4 करने के लिए हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा करी, ताकि संख्या में कोई बदलाव ना हो। तो नीचे 2 की 2 से गुणा होगी, 4 आ जाएगा। और इधर 5/4 है ही, तो इसकी तो 1 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तभी आपका क्या आ जाएगा, नीचे की संख्या 4 आ गई। तो ये आपका कितना हो गया, यहाँ गुणा कर दें, 3 की 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, नीचे 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, इधर 5/4। तो नीचे दोनों का 4 कॉमन आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा, 6 + 5, 6 + 5 कितना हो गया, 11, 11/4। 11/4। मैम ये क्या? बात मैम एक बार मेरा देखना। हाँ दिखाएं, सीधी करें कॉपी। मैम ये एक बार फर्स्ट स्टेप समझाना। कौन सा स्टेप? फर्स्ट मैम। अच्छा, तो देखो सबसे पहले नीचे वाली संख्या को देखना है। नीचे वाली संख्या यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 2 और 4 में दोनों के 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या देखेंगे जो एलसीएम लासा लेंगे, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 2 और 4 4 हो गई। यदि आपकी और कोई संख्या होती जैसे 3 और 8 6 है, तो या 6 ले लो। यदि इसके अलावा भी यदि 6 और 8 है, 6 और 8 है, तो लासा कितना हो जाएगा 6 और 8 का, 8 की 6 से गुणा करोगे तो 48 मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन इससे छोटी भी ऐसी संख्या होगी जो दोनों के पहाड़े में आ रही होगी। वो कौन सी संख्या है, 24। 24 दोनों के पहाड़े में आती है। 8 तिया 24 होता है, और 6 चौक 24 होता है। तो ये हमें पहाड़े से पता चलता है कि ये एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने का एक और तरीका होता है, कैसे 8 और 6 का एलसीएम निकाल सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा 8 और 6, तो दोनों के उसमें आ रहा है, 2 से देखो, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब कुछ भी नहीं कॉमन है, तो 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4, 3 ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में 3 नहीं रहता। 3 से भाग दोगे, 3 एकम 3। तो एलसीएम कितना हो गया, 2 × 4 × 3। तो 2 चौक 8, 8 तिया 24। तो एलसीएम क्या आ जाता है, 24। तो ये होता है एलसीएम निकालने का तरीका, वो सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आ रही हो। ठीक है, तो आपकी सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई, 24। 48 तो बड़ी है, 48 बड़ी है, उससे आपकी क्या होगी, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। छोटी करने के लिए, गणना को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपका कितना आ गया, 24। इसी तरह यहाँ पे आपका 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 2 और 4 का एलसीएम। तो 4 एलसीएम, नीचे की संख्या को 4 करना है अब हमें। तो नीचे की संख्या, हाँ नीचे की संख्या, हाँ एचएम लिए बिना भी कर सकते हैं, देखना एक बार। दिखाएं इसके में। मैम ये 3 वाला। एक सेकंड, फोन को जरा पकड़े सही से तो दिखे। फोकस करें, थोड़ा झुंझला रहा है। 3/2 प्लस 5/4, ये देखा। फिर आपका 10 + 12 22/8, 11/4। हाँ बिल्कुल सही है आपका, ये भी तरीका है। तो वही तो मैं बता रही हूँ कि 48 भी जैसे हम करें तो वो भी वही सही है, लेकिन उसमें आपकी गणना बड़ी हो गई। अभी तो आपको 2 और 4 छोटा दिख रहा है, तो आपने कर दिया। इससे बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी तो बाद में आपको भाग तो दोबारा भी देना पड़ेगा। ठीक है,
बेटा क्या कहना चाह रहे हैं जयदीप वर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है? एंडी वर्मन भी क्या कह रहे हैं? पोल में पूछूं? पोल में बच्चे बस अभी पूछ रहे हैं। पोल में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13/2। आप वैसे भी कर लो, आपका तरीका वही सही है, पर वो भी सही है, आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा, बस आपकी थोड़ी गणना बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब इसका आंसर सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद पोल में आंसर दें। एलसीएम आना चाहिए, ताकि यहाँ पे भी छोटी है तब भी 2 और 8 ही है, इससे बड़ी बड़ी भी ये संख्याएं आ सकती हैं, तो आपको एलसीएम लेना भी आना चाहिए। आने लगे बच्चों? बच्चों ध्यान से, फिर आप वही जल्दबाजी कर रहे हो। 30/10, ऐसा 30/10 कैसे आ जाएगा? ध्यान से देखिए, एलसीएम कितना आएगा? या तो 8 ले लो, 8 एलसीएम ले लो, लासा 2 और 8 का कितना होता है? 2 और 8 का एलसीएम 8, तो बटे में 8 आ जाएगा। ऊपर आप गुणा करो 13 की 4 से, 2 चौक 8 होता है ना, तो 4 से गुणा करोगे, और 17 की 1 से, 17 एकम 17, सॉल्व करो। मैम क्या हुआ? हेलो मैम। मैम क्या हो गया? बेरा नहीं एकदम से तेज हो रही है। ये ऑप्शन आप क्या ये हुआ ऑप्शन बच्चों? आप बोल। क्या हुआ मैम जी आ बच्चों? गई। मैम जी आप चल गई थी। बेटा पोल में इसीलिए कहा जाता है, गलती से कोई वो नहीं, नेटवर्क का कनेक्शन थोड़ा सा वो हो गया था बच्चों। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बच्चों मैसेज में नहीं, पोल में आंसर देना है, मैसेज में इसीलिए बंद कर देती हूँ। मैम पोल में दे दिया। हम्म आपकी कॉपी दिख रही है? ठीक है, बिल्कुल सही। एलसीएम लेके करा, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से। मैम 17 तो 2 तो 13 तो 8 था मैम। 17, तो हाँ ऐसे करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका वही है जो पहले मैंने आपको बताया था, कि आप नीचे की संख्या की आपस में गुणा कर ले, 2 की 8 से, 13 की 8 से गुणा कर दे, तिरछी गुणा कर ले ऊपर 13 की 8 से और 17 की 2 से। आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर लें, लेकिन आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। जब 13 की 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा होगा? 104, और ये 34/16। तो फिर जब इसे ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 138/16। पर ये तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब कुछ और होगा। तो 2 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे दो। 2 से दोनों चीजें कट रही हैं, 2 8 16, 2 6 12, दोनों 18, है ना? तो ये आपका कितना आ गया? 69/8। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए। इस तरीके से भी देखो, सही आंसर वही आ गया। और नहीं तो वैसे करते तो वैसे भी 69/8 ही आ रहा है सब बच्चों का। 8 एलसीएम ले लो, तो 13 की 4 से गुणा कर दो और 17 की 1 से।
तो ये आपका कितना आ गया, 4×3 12 का 1, 52 + 17 ओवर 8, तो ये भी आपका 69/8 आ गया। आंसर के लिए दोनों तरीके सेम हैं, दोनों तरीकों से आंसर वही आएगा, आपको जौन सा समझ में आ रहा है आप ऐसे करें। क्लियर? आगे मुझको चलें ये बच्चों। समझ में नहीं आ रहा। कौन सा मेथड समझ में नहीं आया? चैट ऑन करो। चैट ऑन हाँ, चेक ऑन किया। हम ये समझा रही। मैम ये जो काटने वाला नहीं है, एक बार फिर से समझाना। ठीक है, काटने वाले में देखो क्या है, यहाँ पर मैंने कहा नीचे की संख्याओं के आपस में गुणा कर लो, 2 की 8 से गुणा कर दी, नीचे आपने 2 की 8 से गुणा कर दी, ऊपर तिरछी गुणा मैम ये करनी है। जो 138 और 138/16 138/16, 138/16 आपको क्यों ये नहीं आया? 2 से भाग दो, 2 से भाग दो 138 को, कितना आएगा? 2 छक 12, 1 बचेगा, 8 उतारेंगे, 2 9 18, 2 से भाग दिया है मैंने, 2 से भाग दिया, ऊपर कितना आ गया 69, नीचे 2 से भाग दिया 16 को, तो कितना आ गया 2 8 16। 2 से भाग तो ऐसे ही देते हैं, जो यदि दोनों ऊपर नीचे की संख्याएं 2 से कट रही हैं, 2 से भाग दे दिया। क्लियर है बच्चों? बताएं। आपको भी आ गया समझ में? ठीक है। 2 से भाग दिया है, 2 से काटा है, 2 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आती हैं, 2 से भाग दे दिया, 69/8। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके के योग के। जैसे मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, -3/5 +2/15। बताएं, इसे जोड़ना है, ये दोनों क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। -3/5 भी एक परिमेय संख्या है और 2/15 भी एक परिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ना है। तो बताएं दोनों का जोड़ क्या आएगा? क्यों? क्योंकि निगेटिव भी परिमेय संख्याएं होती हैं। बताएं परिमेय संख्याएं क्या होंगी इसका जोड़? आने लगे बच्चों आंसर? सभी बच्चे करें। बेटा थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा सही करें आंसर को, प्लस माइनस की गलती हो रही है। हाँ, अब सही आया। दोनों बच्चे भोला राम और एंडी वमन के नाम से जिस बच्चों ने ज्वाइन किया है, बच्चों आपका आंसर बस प्लस माइनस की गलती हो रही है, उसे सही कर लें। मुकेश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपका तो कट सकता है, 5 से काटे और फिर भी आपकी जोड़ और घटाव में गलती आ रही है। बहुत से बच्चे अभी भी 11/15 11/15 कर रहे हैं, माइनस प्लस ये साइन में भी अभी आ रहा है आपकी गलती। तो एक बार देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका माइनस में है, ये बात याद रखिए, और ये आपका प्लस साइन है। तो पहले आपको क्या करना है, 15 एलसीएम ले लो। 15 लासा ले लिया हमने एलसीएम, 5 और 15 का एलसीएम कितना आ रहा है, 15। ठीक है, 15 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे 5 की 3 से गुणा करेंगे तब 15 आएगा, 5 3 15, तो ऊपर 3 से गुणा कर देंगे, है ना। और यहाँ पर आपका 2 की 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि 15 एकम 15 होता है। तो ये आपका कितना हो गया, -9 + 2, -9 + 2/15। तो एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो ये आपका कितना आ गया, -9 बड़ा है, तो आपका जब दोनों का चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या होता है, घटाव होता है। घटाव होता है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, तो बड़ी संख्या निगेटिव है तो चिन्ह भी क्या होगा, निगेटिव। तो -7/15। फिर से समझे बच्चों, -9 + 7 + 2 कितना होगा, -7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके दोनों के चिन्ह क्या है, अलग अलग है। -9 है और मैम फिर प्लस से बताना ये, मैम फिर से बताना। क्या हुआ? मैम एक बार मेरा देखना। हाँ दिखाएं।
माइनस का 3/5 प्लस का 2/15। हम आगे आगे दिखाएं, ये दिख गया। माइनस का 45 प्लस 10, 45 माइनस 10 माइनस का 35 माइनस, हाँ ये आंसर तो सही आ गया, लेकिन यहाँ पे आपने ये बीच में एक पॉइंट में 45 माइनस 10 करा, माइनस कहाँ गया? माइनस का 45 प्लस का 10 था यहाँ पर, फिर आपने ये 45 माइनस 10 घटाव किया, लेकिन चिन्ह भी तो माइनस का रहना चाहिए, तो माइनस, ये आप मन में करें। आपने जो -45 को +45 में बदल लिया, वो मन में करना है, ठीक है। आंसर सही है, लेकिन ये आपको मन में करना है कि 45 में से 10 घटाना है, पर चिन्ह तो बड़ी संख्या का लगेगा, चिन्ह माइनस का है। आंसर सही है, लेकिन वो जो बीच वाला टर्म है कि 45 में से 10 घटाना है, वो मन में करना है, ठीक है। जल्दबाजी में हो गया था मैम। हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो अब फिर से देखें, यहाँ पर हमने क्या करा, लासा लिया है नीचे 5 और 15 का। फिर से समझे, 5 और 15 का लासा कितना आ गया? 15। कैसे आया? 5 और 15, तो 5 से भाग दिया, 5 एकम 5, 5 दिया 15। फिर 3 से देखेंगे, 3 क्या, 3 एकम 3, तो 5 दिया 15। ये आपका क्या आ गया? लासा। ये लासा निकालने का तरीका होता है, ठीक है। लासा एलसीएम हमने ऐसे निकाल लिया, ये आपका कितना आ गया? 15। अब 15 हमने बटे में 15 लिख दिया, तो 15 लिखने के लिए 5 की किससे? 3 से गुणा करनी होगी, ऊपर नीचे, तो 3 की 3 से गुणा हो गई। यहाँ हमें 15 दे ही रखा है, तो हमें 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 2 की 1 से गुणा कर दी, तो ये आपका कितना आ गया? -3 × 3 माइनस का 9, और ये 2 × 1 प्लस का 2, ठीक है। बच्चों अभी पोल में पूछ रहे हैं, सबको पहले क्लियर हो जाए। माइनस का 9 प्लस का 2, ये हमने पूर्णांकों का जोड़ और घटाव में सीख चुके हैं। पूर्णांक के जब जोड़ और घटाव चले थे, तब आपको ये बताया गया था कि जब भी दोनों का चिन्ह भिन्न भिन्न हो, एक माइनस है एक प्लस है, तो आपका क्रिया घटाव की होगी और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। तो चिन्ह आपका माइनस का 9 बड़ा है, तो माइनस आ जाएगा, और 9 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 7, तो माइनस का 7 आ गया। तो ये आपका -7/15 आंसर हो गया, ठीक है। सभी बच्चे बताएं आपके। अच्छा, दूसरे तरीके से जो अब बच्चे ने मुझे दिखाया, वैसे भी करके देख लेते हैं। माइनस का 3/5। मेरा भी देखिए अभी तो दूसरे तरीके से देखते हैं, आपका दिखाएं कॉपी। हाँ, माइनस का 45 होना चाहिए, -45 करें बच्चे, क्योंकि 3 के आगे माइनस लिखा हुआ है ना। यस मैम। हाँ, माइनस लिखिए, माइनस का 45 प्लस 10, यही तरीका मैं बता रही हूँ, एक बार देख लें। 45 में 10 घटाओ मैम। हाँ, 45 में से 10 घटाना है, तो अब एक बार मैं यही तरीका बता रही हूँ, फिर से देखें। क्या डांस है, मैडम ने मीटिंग छोड़ दी। के खानो दिखाओ है। हाँ, एक के और वहाँ खानो के दिखा प्रीतम। ओके। अंकित या पति चढ़ू चुप रह ले। प्रतिज्ञा कैसा हाय हाय हाय। तू को मेरे पैन दे दिए जू के तेरे पैर बात पता नहीं जू रखना चंदू ओ खत्म है। हेलो रखना चंदू हो कौन सके प्रतिज्ञा। हाँ मैंने को बुला ले मास्टर ना आया कोनी के कड़ा दिक्कत कोनी अब ध्यान से समझ आइए। हाँ हाँ
कड़ा लेट रहे हो कौन है भाई 4:19 हुई ही 19 है प्रीतियम खाली उठाना प्रीतम है अरे कड़ चढ़ रही है कड़ चढ़ रही है छत पे ये प्रीतम है को घंटे को पता नहीं अरे मैडम किन्ने गई रहा है बाजी ना अरे शाम में आओगी ओ पिंडी वो कर रहा है बंद करियो हो जाओ और माइक भी बंद कर ले तेरो कर ले तू मेरा तो कर लूंगा हाँ तो बोल कौन है तो दिखावा है क्या कैमरा खोल के दिखाइए अरे वो खगड़ा बंद कर ले ना दिखा यार कोई से सही हो शिव कुमार जा रहे के हाँ पापा अरे बंद कर लो ऊपर चली केक केक रूम अरे क्यों मैडम किन्ने गई भाई अरे मैडम दारी है अरे कर ले रहा हूँ कौन फोन है ओ स्वीटिया हाँ सारा कुछ हो जाए सारा क्या कुछ बेटा लग गया अरे जी हाँ हैं देख ले क्या बेटा लग गई ठीक से ना छात पे चढ़ रहे हूँ जी हाँ मैं ठीक है ना अब मुंडा अरे पटिया ओ जोन टिकड़ा है तू अरे जोन हाँ सब किधर बैठे हो तो ज्यादा काम कर लिए करे यो कौन करे तेरे का कुछ है प्रकाश है भिंडा को यो कौन खड़े हैं हेलो प्रीतम है ओ प्रीतम भाई पड़े हो बंद कर रखे है और तू क्या किया गुखा जोंटी के लिए बात है नो तक आप लेते क्लास लगाई 7:30 ही हाँ लेने जरूरी क्या है हाँ लेनी है एडी जरूरी पुत्रों का कुछ तुम्हारे वो बेरे हाँ बेटा पाजा तने एक चीज दिखाऊंगे ढोल अरे कौन है बस बच्चों आपने मैम क्वेश्चन करा यहाँ से जाते ही आओ से हेलो मैम हमारी बातें शुरू कर देते हैं हेलो मैम मैम जी किन्ने चली गई थी हाँ। मैम जी तो क्लास बंद होने को टाइम हो रहा है सुन मने ये 2 मिनट में ऐसे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। सबने आंसर दिया, क्वेश्चन सॉल्व किया, नहीं बातें करनी शुरू कर दी। 2 मिनट नेट का वो ऑफ होता है, बस शुरू। पोल में किस तरह बच्चों ने आंसर दिए? अब नेक्स्ट पोल में मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सबको क्लियर था ये? ठीक है, तो अब मैं माइक ऑन कर देती हूँ, तो अब कोई भी बच्चा ऐसे बात नहीं करेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को देना है, पोल में उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी 1 मिनट में आपको स्क्रीन दिखेगी, कोई बच्चा ऐसे शोर नहीं मचाएगा। 2 मिनट में ऐसे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। आपको समझ मैम जयदीप सबसे ज्यादा मचा रहा था। आपको ये समझ में आए रेशनल नंबर्स का जोड़ करना? हेलो हाँ नहीं मैम एक बार मैं मम्मी फिर से बता विक्रम हेलो हाँ आपकी आवाज आ रही है। ये विक्रम है ना मैम विक्रम अब किसी की यो शिकायतें मैम कोई नहीं करेगी।
कोई किसी से कम नहीं है। एडिशन का एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, सभी बच्चे उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन है, आप मैम देखें। पंकज सर नहीं आए क्या आज? पंकज सर बेटा कुछ दिन के लिए लीव पर हैं, उतने दिन मैं आपकी क्लास लूंगी, उसके बाद वही आएंगे, वही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक सभी बच्चे अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखें। -15/14 लिखें अपनी कॉपी में, -15/14। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन में बोल तो रही हूँ, लो स्क्रीन भी दिख रही है। -15/14 + 11/7। मैम हाँ -15/14 + 11/7। इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें। इतनी जल्दी आंसर आने लगे? सभी बच्चे एक बार चेक जरूर करा करें, एकदम आंसर ऐसे करते हैं आप, एक बार चेक जरूर करें क्या यही है, कोई गलती तो नहीं है। आपके जयदीप वर्मा ABCD चारों ऑप्शन आ गए। मैसेज में आपको नहीं बताना है, आपको पोल में आंसर देना है। पोल आपका लॉन्च हो चुका है, पोल में आंसर दें और एक बार चेक जरूर करें, उसके बाद आंसर पोल में दें। -15/14 + 11/7। बच्चों जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, आप दोनों में से कोई भी मेथड ले सकते हो, -15/14 और 11/7। तो नीचे की संख्याओं का आप एलसीएम ले लो। 14 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 14। 14 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 14। 14 दोनों के पहाड़े में आ रहा है, ये दिख रहा है आप सभी को। कैसे करेंगे? एलसीएम लेने का तरीका है इस तरीके से, 7 से भाग दें, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, एक ऐसी रहेगा, तो ये आपका एलसीएम कितना आ गया? 7 दूनी 14। तो 14 आपका एलसीएम आ गया है। नीचे वाली संख्या 14 ले लें। आप नीचे वाली संख्या को 14 करने के लिए ऊपर आपको किस किस से गुणा करनी पड़ेगी ये देखें और सॉल्व करके आंसर बताएं। बच्चों जल्दबाजी में गलत नहीं, इधर आपको 14 दे ही रखा है तो किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। इधर आपका 7 है, 7 की 2 से गुणा करते हैं तो 14 आता है, तो 11 की 2 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका कितना आ गया? माइनस 11 से 14 क्या 11 तो 144। एक माइनस का है, एक प्लस का है, ये बात ध्यान रखें। एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो क्रिया घटाव की होगी। 22 में से 15 घटाएंगे, कितना आएगा? 7। 7/14। 7/14 और बड़ी संख्या क्या है? 22। 22 बड़ी संख्या है, तो 22 कैसी है? प्लस में है, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। तो 7/14 7 से भाग दो। हम 1/2। हाँ, तो आपका आंसर कौन सा होगा? सी। 1/2। हाँ, तो सी दें ऑप्शन। सी मैम। हाँ, पोल में आंसर लगाएं सब बच्चे, पोल में आंसर दें सभी बच्चे। इसी तो कहते हैं जल्दबाजी नहीं करनी है। आप जल्दबाजी में चेक भी नहीं करते हो और ऐसे ही आंसर पोल में ले आते हो। पोल में आपकी पता चलती है क्या प्रोग्रेस है, आपको कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया। पोल बेटा चल रहा है, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। मेरा नहीं चल रहा। मैम कॉल का लॉक खोल लो मैम। पोल ओपन है, आप एक बार फिर से देखें, पोल ओपन है, सब बच्चे आंसर दे रहे हैं। फिर तो से मैम मेरा नहीं आ रहा मैम। एक बार पहले आप नहीं है मैम। आप पहले देते थे पोल में आंसर, हाँ मैम। एक बार फिर से देखें, ट्राई करें। ना मैम अभी भी मैम नहीं आ उसमें रहा। मैसेज आलो खोल रहा क्यों है? तो एक काम मैसेज करें, आलो खोल रहा क्यों? मैम कॉल वाला खोल रहा क्यों मैम? मैसेज वाला बंद है, पोल आपका चल रहा है। पोल के लिए आप मैसेज में नहीं दें, पोल के लिए कैसे जाना होता है? 3 डॉट दबाएंगे, तो 3 डॉट दबाने पर आपका लास्ट ऑप्शन जो आता है एक्टिविटीज, उस पे क्लिक करें। एक्टिविटीज गतिविधियों पे, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, तब आपका पोल लिखा आ रहा होगा। पोल 1 एक्टिव करके
लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज गतिविधियां हैं, उस पर क्लिक करें। पोल 1 मैम एक्टिविटी। हेलो मैम। हाँ मैम 5 ऑप्शन है मैम। नहीं, 4 ही ऑप्शन आ रहे होंगे, A B C D। आप A B C D में से जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा उस पर क्लिक करें, 5 ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे। इसे चलाना नहीं आता। बेटा अपने अपने किसी के फोन में कुछ आ रहा हो, आपको क्या पता चल रहा है, आप अपनी राय ना दें। आपने दे दिया आंसर। मैम चलाना तो मैंने वो लिखना कौन है मैम, ये कॉल में सेक्शन। पोल में लिखना नहीं है बेटा, बस ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऑप्शन जौन सा आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। ओ तो कौन नहीं मैम। पोल में आपके 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, A B C D। जौन सा आपको सही लग रहा है उस पे क्लिक कर दें और लास्ट में वोट का बटन दबा दें। मैम जी एक बार ये पोल ये आंसर करके फिर समझाइए मैम एक बार ये। क्या दूं बताओ। मैम ये पोल पोल को मिटा के मैम। मैम ये ऐसे कह रहा है कि ये पोल को खत्म करके और बाद में एक बार ऐसे कह बता देना कि पोल कहाँ से निकलता है। पोल कैसे खुलता है? मैम हम्म समझा दे क्वेश्चन मैम थोड़ा समझा दो आप। अच्छा, क्वेश्चन समझा दूं? हाँ मैम। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। आपका इसका आंसर सी है। सभी बच्चे पोल में दे चुके हो तो आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आप कैसे करते हैं। फिर से सब कुछ इरेज कर देते हैं। आपका क्वेश्चन है -15/14 प्लस का 11/7। तो देखो तरीका वो भी है कि 14 नीचे की संख्या की नीचे की संख्या से गुणा कर दो, फिर ऊपर तिरछी गुणा कर दो। वो भी तरीका सही है, लेकिन यहाँ आपको 14 की 7 से गुणा करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। 14 की 7 से, और फिर ऊपर आपको तिरछी गुणा करने के लिए -15 की 7 से गुणा करनी होगी, और इधर 11 की 14 से गुणा करनी पड़ेगी। कितनी बड़ी गुणा करनी पड़ेगी, है ना। तो ये तरीके में गुणा बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। तो दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका आपका क्या है, लासा निकाल के एलसीएम। तो नीचे की दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लो। 7 और 14 का एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा? 14। 14 दोनों के पहाड़ों में आता है, 7 के पहाड़े में भी आता है और 14 के पहाड़े में भी आता है। 7 दूनी 14 और 14 एकम 14, है ना। तो आपको यहाँ तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, नीचे 14 दे ही रखा है। यहाँ आपको हर को 14 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो आपका हर 14 आएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ आपका हर नीचे वाली संख्या 14 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करी, ताकि संख्या भी ना बदले, और 2 से ऊपर नीचे गुणा करके हर भी आपका 14 हो जाए। तो ये आपका कितना हो गया, -15/14, और ये आपका कितना हो गया, 11 दूनी 22, और बटे में 7 दूनी 14। तो ये आपका क्या हो गया, 14 कॉमन ले ले, ऊपर आ गया -15 प्लस का 22। -15 प्लस का 22 कितना हो जाएगा, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है। -15 है, प्लस का 22 है, चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो क्रिया काय की होती है, घटाव की होती है। घटा दे, 22 में से 15 घटाएंगे 7 बचेगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो 22 बड़ी संख्या है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस का 7/14। अब 7 से भाग दे सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये आपका कितना आ गया, 1/2। आंसर कितना हो गया, 1/2। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है। हाँ, बस बच्चों क्लास एंड कर रहे हैं, 6:30 बज चुके हैं, बस मुझे भी पता है। आप सभी बच्चे होमवर्क देख लें। होमवर्क आपकी बुक खोले, अवंती की वर्कबुक खोले। मैम जी मैं इधर को। हाँ, होमवर्क का एक बार देख लें। रेशनल नंबर्स का योग आपका कौन सा, बच्चे बस होमवर्क देकर क्लास एंड कर रहे हैं। तो ये आपका परिमेय संख्याओं का योग जो है वो पेज नंबर 33 पे है, पेज नंबर 32 पे है। पेज नंबर 32 पे आ जाए। पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 पे ये आपका होमवर्क है, परिमेय संख्याओं का योग और घटाव का ये चैप्टर है, कॉन्सेप्ट 23। ये आपको करना है, इसके उदाहरण करनी है, और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करनी है 23.1 और 23.2। ठीक है,
घटाव हम नेक्स्ट टर्न पे सीखेंगे बच्चों। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।